तो चलिए आज की कहानी में चलते हैं बिहार के एक पुराने शहर दरियापुर में। एक ऐसी जगह जहां हर रविवार को लगने वाला एक छोटा सा बाजार एक बहुत ही भयानक रहस्य का गवाह बनने वाला था। और बस यही एक सवाल विभा के दिमाग में आया। एक ऐसा सवाल जिसके पीछे छिपी थी एक जानलेवा उत्सुकता। तो होता ये था कि हर रविवार जब भी विभा और उसके पति मोहन बाजार से गुजरते थे ना, उन्हें एक बड़ा ही अजीब नज़ारा दिखता था। जो मेन मार्केट की भीड़-भाड़ थी, उससे काफी दूर एक औरत मोमोज बेचती थी। और वो भी कोई ऐसी वैसी नहीं, बहुत ही अच्छे महंगे कपड़े पहने हुए। मतलब उस जगह के माहौल से बिल्कुल अलग। ऐसा लगता था जैसे वो किसी और ही दुनिया से आई हो। अब देखिए, इस मामले में विभा और मोहन के नजरिए में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ विभा, जिसके दिमाग में उस औरत को लेकर हजारों सवाल घूम रहे थे, और दूसरी तरफ था मोहन, जो इन सब बातों को ना बिल्कुल फिजूल समझता था। उसका तो बस एक ही कहना था, अरे छोड़ो ना, हमें क्या लेना देना। लेकिन विभा, उसके लिए तो ये रहस्य एक जुनून बन चुका था। रात हो जाती, मोहन तो सो जाता, लेकिन विभा की आंखों से नींद गायब रहती थी। उसका दिमाग बस उसी एक जगह अटका हुआ था। आखिर क्या राज है उस औरत का? क्यों बेचती है वो वहां अकेले? क्या उसके मोमोज में कुछ खास है? कोई तो वजह जरूर होगी। तो खैर, कुछ दिन बीत गए और फिर कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पता चला कि विभा प्रेग्नेंट थी, और जैसा कि अक्सर होता है, उसे अजीब अजीब चीजें खाने की क्रेविंग्स होने लगी थी। और फिर एक रात विभा ने थोड़ा झिझकते हुए मोहन से अपनी क्रेविंग के बारे में बताया। देखिए, ये सिर्फ मोमोज खाने की चाहत नहीं थी, ये उस उत्सुकता को शांत करने की जिद थी जो उसे दिन रात परेशान कर रही थी। अब मोहन, वो अपनी पत्नी से बहुत बहुत प्यार करता था। उसने एक पल भी नहीं सोचा, फौरन खुशी खुशी हाँ कर दी। बेचारा, उसे क्या पता था कि उसका ये छोटा सा वादा उनकी जिंदगी में एक ऐसा अंधेरा लाने वाला है जो कभी खत्म नहीं होगा। तो ठीक है, ऑफिस से लौटते वक्त मोहन उस जगह पहुंचा, लेकिन आज वहां का मंजर बिल्कुल अलग था। रविवार का बाजार तो अब था नहीं, और वो पूरा इलाका एक अजीब सी डरावनी खामोशी में डूबा हुआ था, एकदम सुनसान। इतने बड़े वीराने में बस एक ही इंसान मौजूद था, वही लाल ड्रेस वाली औरत। और वो क्या कर रही थी? अपनी ही धुन में कोई गीत गुनगुना रही थी, जैसे उसे इस भयानक सन्नाटे से कोई फर्क ही ना पड़ता हो। ये देखकर मोहन के दिल में एक अजीब सी दहशत बैठ गई। खैर, मोहन ने हिम्मत करके दाम पूछ ही लिया। जवाब मिला 60 रुपए। 60 रुपए की एक प्लेट, जिसमें पूरे 12 मोमोज। ये सुनकर तो मोहन हैरान रह गया। इतनी सजी धजी औरत और इतने सस्ते मोमोज। अजीब था, लेकिन इस एक बात ने उसके मन में जो थोड़ा बहुत शक था ना, उसे कुछ देर के लिए हटा दिया। और तभी उस औरत ने अपनी शर्त रखी, एक ऐसी शर्त जो आने वाले कहर का जैसे एक ऐलान हो। लेकिन उस वक्त विभा के लिए मोमोज ले जाने की जल्दी में मोहन उसकी बात की गहराई को समझ ही नहीं पाया। उसने प्लेट ली, और जैसे ही पहला मोमो अपने मुंह में रखा ना, बस एक झटके में उसके आसपास की पूरी दुनिया बदल गई। असलियत जैसे पिघल कर एक भयानक डरावने सपने में बदलने लगी। एक एक करके सच्चाई का वो भयानक चेहरा सामने आने लगा। सबसे पहले उस औरत का खूबसूरत चेहरा एक पल में एक राक्षसी डरावने रूप में बदल गया। फिर मोहन की नजर उसके पैरों पर पड़ी। वो पीछे की तरफ मुड़े हुए थे, और जब उसने कांपते हाथों से अपनी प्लेट की तरफ देखा तो मोमोज की जगह वहां कीड़े रेंग रहे थे। मोहन की रूह कांप गई। ये कोई इंसान नहीं थी, ये एक चुड़ैल थी। चुड़ैल, हाँ, दक्षिण एशिया की लोक कथाओं का वो भयानक प्राणी जिसकी सबसे बड़ी पहचान ही उसके उल्टे पैर माने जाते हैं। और आज मोहन उसी के चंगुल में फंस चुका था, एक ऐसी जगह जहां से बचना नामुमकिन था। मोहन ने एक सेकंड भी नहीं लगाया, प्लेट फेंकी और अपनी जान बचाने के लिए बाइक की तरफ दौड़ा। उसके दिमाग में बस एक ही चीज थी, यहां से जिंदा निकलना है, कैसे भी करके। कांपते हाथों से उसने बाइक स्टार्ट की और जितनी तेजी से हो सका उस जहन्नुम से दूर भागा। एक पल के लिए उसके दिल में उम्मीद जागी कि शायद वो बच निकला। लेकिन ये उम्मीद बस चंद पलों की ही थी। अचानक कुछ ही दूर जाकर बाइक जैसे किसी अनदेखी ताकत के इशारे पर मुड़ी और उसे वापस ठीक उसी चुड़ैल के ठेले के सामने लाकर खड़ा कर दिया। अब मोहन समझ चुका था कि वो एक जाल में फंस गया है। उसने बार बार भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार अंजाम वही होता।
वो खुद को उसी मुस्कुराती हुई चुड़ैल के सामने पाता। ये एक जागती आंखों से देखा जाने वाला बुरा सपना था, जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं था। पता नहीं कैसे अपनी आखिरी हिम्मत जुटाकर वो आखिरकार उस मायाजाल को तोड़ने में कामयाब हो गया। हांफता हुआ वो सड़क पर जा गिरा और सामने से आ रही पुलिस की गाड़ी को रोक लिया। उसने उन्हें सब कुछ बताया, एक एक बात। लेकिन जब पुलिस उसके साथ वापस उस जगह पहुंची तो वहां कुछ भी नहीं था, ना ठेला ना वो औरत। सब कुछ जैसे हवा में गायब हो गया था। जाहिर है पुलिस वालों को लगा कि मोहन शायद सदमे में है, ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। उन्हें उस पर तरस आ गया और उन्होंने उसे घर छोड़ने का फैसला किया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो उसे बचा नहीं रहे, बल्कि मौत के और भी करीब ले जा रहे हैं। घर पहुंचकर मोहन लड़खड़ाते हुए सीधा वॉशरूम में गया। सोचा ठंडे पानी से चेहरा धोएगा तो शायद कुछ आराम मिलेगा। वो अपना चेहरा धो ही रहा था कि तभी उसकी नजर आईने पर पड़ी। आईने पर खून से लिखा था, सर आपने सारे मोमोज नहीं खाए हैं ना? वही शर्त, वही शब्द, वो दहशत जो ठेले पर शुरू हुई थी अब उसके घर के अंदर आ चुकी थी। और जैसे ही मोहन पीछे पलटा, सामने जमीन पर विभा की बेजान लाश पड़ी थी। ये मंजर, ये सदमा वो सह नहीं पाया। हार्ट अटैक से उसकी भी वहीं मौत हो गई। ये कहानी यहां खत्म हो जाती है, लेकिन एक बहुत ही भयानक सवाल पीछे छोड़ जाती है। अगर विभा की वो क्रेविंग सिर्फ एक बहाना थी, एक चारा थी, तो क्या उस चुड़ैल का असली निशाना शुरू से ही विभा का वो अजन्मा बच्चा था?